परिवार उजड़ने वाला है। सिंह राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण ज्योतिषी कार्यक्रम में। सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल सिंह राशिफल। डाटा को परिवार उजड़ने वाला है। ध्यान से सुनो। यह जो शब्द है ना, यह डराने के लिए नहीं है, यह जगाने के लिए है। क्योंकि बहुत समय से तुम सब कुछ सहते चले आ रहे हो और सोच रहे हो कि अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन शास्त्र कहते हैं, जब समय सीमा पार हो जाती है तब चेतावनी शब्दों में नहीं घटनाओं में मिलती है। और अभी वही समय चल रहा है। घर के भीतर जो ऊर्जा बदल रही है, जो रिश्तों में खटास आ रही है, जो बिना वजह गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अपमान, ताने और मन ही मन रोना बढ़ रहा है, यह सब संयोग नहीं है, यह संकेत है। बहुत साफ संकेत हैं कि कोई शक्ति, कोई सोच, कोई व्यक्ति या कोई छुपा हुआ स्वार्थ तुम्हारे परिवार की नींव को हिला रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि वह बाहर का नहीं है। वह वही है जिसे तुम अपना मानते हो, जिसके साथ उठना बैठना है, जिसके शब्दों पर तुम भरोसा करते हो। वही धीरे धीरे परिवार के भीतर जहर घोल रहा है। और तुम समझ नहीं पा रहे कि अचानक घर का माहौल इतना भारी क्यों हो गया। क्यों? पहले छोटी बातों पर हंसी आती थी और अब वही बातें आग बन जाती हैं। क्यों बच्चों के मन में बड़ों के लिए सम्मान कम हो रहा है? क्यों पति पत्नी के बीच मौन बढ़ रहा है? क्यों माता पिता अकेलापन महसूस कर रहे हैं? इसका कारण कर्म है और कर्म का फल अब सामने आने वाला है। बहुत लोगों ने समझौता किया, बहुतों ने चुप रहना बेहतर समझा, बहुतों ने सोचा कि शांति बनाए रखने के लिए खुद टूट जाना ही ठीक है। लेकिन याद रखो बेटा, जब तुम खुद को तोड़कर शांति लाते हो तो वह शांति नहीं होती, वह आने वाले तूफान की तैयारी होती है। और अभी वही तूफान द्वार पर खड़ा है। इसलिए चेत जाओ, क्योंकि अब जो होने वाला है वह दिल को झकझोर देगा। घर में वह बातें सामने आएंगी जो कभी छुपी थी। वह चेहरे बेनकाब होंगे जो मुस्कुराते हुए भीतर से वार कर रहे थे। और उस समय अगर तुम कमजोर पड़े तो परिवार बिखरते देर नहीं लगेगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी संभल जाओ, अभी अपनी आंखें खोलो, अभी अपने मन को मजबूत करो। क्योंकि जो अपना बनकर नुकसान पहुंचा रहा है उसका समय पूरा हो रहा है। और जब ऐसे लोगों का समय खत्म होता है तो वह जाते थे बहुत कुछ तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए शास्त्र कहता है कि इस दौर में वाणी पर नियंत्रण रखो, क्रोध को दूर रखो, किसी भी उकसावे में आकर गलत निर्णय मत लो। क्योंकि एक गलत निर्णय पीढ़ियों का भविष्य बदल सकता है। याद रखो बेटा, परिवार केवल खून से नहीं बनता, विश्वास से बनता है। और जब विश्वास टूटता है तो दीवारें अपने आप गिरने लगती हैं। इसीलिए अभी से अपने घर की रक्षा करो। पूजा केवल मंदिर में नहीं होती, पूजा रिश्तों की रक्षा करना भी होती है। अपने बुजुर्गों की बात ध्यान से सुनो, बच्चों के मन को समझो। और सबसे जरूरी बात, जो बहुत मीठा बोलकर तुम्हें दूसरों से दूर कर रहा है, उससे सावधान रहो, क्योंकि वही सबसे बड़ा खतरा है। समय बहुत नाजुक है और जो आज इस चेतावनी को हल्के में लेगा वही कल पछताएगा। इसीलिए अगर तुम्हें अपने परिवार की शांति, सम्मान और भविष्य प्यारा है तो अभी जाग जाओ, अभी खुद को मजबूत करो। और याद रखो, जब सत्य के साथ खड़े हो जाते हो तो कोई भी शक्ति परिवार को उजाड़ नहीं सकती। बस शर्त यह है कि डर को छोड़ो, सच को अपनाओ और ऊपर वाले पर भरोसा रखो, क्योंकि जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है वही आगे भी रास्ता दिखाएगा। बस देर मत करो, अभी नहीं संभले तो बहुत देर हो जाएगी। और बेटा ध्यान रखना, यह समय केवल देखने समझने का नहीं है, यह समय निर्णय लेने का है। क्योंकि बहुत बार जीवन में ऐसा मोड़ आता है जहां चुप्पी भी अपराध बन जाती है। और अभी वही घड़ी चल रही है। घर के भीतर जो फुसफुसाहट हैं, जो कान भरने का खेल है, जो एक को दूसरे से अलग करने की चाल है, वो अब तेज होने वाली है। इसलिए अगर आज भी तुमने आंख बंद रखी तो कल हालात तुम्हारे हाथ से निकल सकते हैं। और याद रखना, जो व्यक्ति परिवार को तोड़ता है वह सबसे पहले तुम्हें अकेला करता है। तुम्हें ऐसा महसूस कराता है कि तुम ही गलत हो, तुम्हारी सोच ही खराब है, तुम्हारे फैसले ही गलत हैं। और जब आदमी अकेला पड़ जाता है तब वह सबसे कमजोर होता है। इसलिए शास्त्र कहता है, संकट के समय अकेले मत रहो, अपने सही लोगों से जुड़ो।
सच बोलने वालों को पास रखो। चापलूसों से दूरी बनाओ क्योंकि मीठी जुबान वाला ही सबसे गहरा वार करता है। और अभी बहुत से लोगों के जीवन में यही चल रहा है। बाहर से सब ठीक दिख रहा है, लेकिन भीतर से दीवारें दरक चुकी हैं और अगर समय रहते मरम्मत नहीं की गई तो पूरा घर ढह सकता है। इसलिए चेतावनी दी जा रही है कि भावनाओं में बहकर कोई भी बड़ा फैसला मत लो। घर छोड़ने की बात, रिश्ता तोड़ने की बात या खुद को खत्म करने जैसी सोच अगर मन में आ रही है तो समझ लो कि यह तुम्हारा मन नहीं बोल रहा। यह वही नकारात्मक शक्ति बोल रही है जो परिवार को उजाड़ना चाहती है। और याद रखो बेटा, जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हें पाला, जिसने अपने सुख छोड़कर तुम्हारे लिए त्याग किया, क्या उनका दोष इतना बड़ा है कि तुम किसी तीसरे की बातों में आकर सब कुछ तोड़ दो? इसलिए आज रुक जाओ, एक सांस लो, अपने भीतर झांको और पूछो कि क्या सच में गलती उन्हीं की है या कोई और खेल खेल रहा है। और यह भी याद रखना कि जब घर में मातम की बात कही जाती है तो उसका अर्थ केवल मृत्यु नहीं होता। कभी कभी रिश्तों की मौत भी मातम से कम नहीं होती। हंसता खेलता परिवार जब एक दूसरे से बात करना बंद कर देता है, वही सबसे बड़ा शोक होता है। इसीलिए अभी भी समय है। अपनी सोच बदलो, अपने घर का माहौल बदलो। सुबह उठकर सबसे पहले अपनों को प्रणाम करो, मन में भरे जहर को बाहर निकालो। और अगर कोई लगातार आग में घी डाल रहा है तो उससे दूरी बनाना ही सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि परिवार बचाना कोई कमजोरी नहीं, सबसे बड़ा साहस है। और जो इस साहस को दिखा लेता है उसके जीवन से संकट अपने आप हटने लगते हैं। इसीलिए मौत का तुम्हारे पीछे खड़ा है। क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वो मजाक नहीं है। यह किसी को डराने के लिए नहीं है, कि चेताने के लिए है। और जिसने इसे हल्के में लिया उसने अपने ही पैरों से अपने जीवन की जमीन खींच ली। बहुत लोग कहते हैं कि हमें डर नहीं लगता, हम मजबूत हैं। लेकिन जब अदृश्य संकट पीछे पीछे चलता है ना, तब सबसे पहले आत्मविश्वास ही तोड़ता है। और आज मैं उसी अदृश्य संकट की बात कर रहा हूं जो सामने से नहीं आता, जो आवाज देकर नहीं आता, जो दरवाजा खटखटाकर नहीं आता बल्कि चुपचाप पीछे चलता है, जैसे परछाई, जैसे साया। और जब तक इंसान पलट कर देखता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज जिनकी आंखें ये सुन रही हैं उनमें से कई ऐसे हैं जिनका मन पिछले कुछ समय से अशांत है। बिना वजह डर लगता है, रात को नींद टूटती है, छोटी छोटी बातों पर दिल घबराता है, घर में रहते हुए भी मन बेचैन रहता है। यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह संकेत हैं। और संकेत जब बार बार मिलने लगे तो समझ लो कि ऊपर से चेतावनी दी जा रही है। बहुत लोग कहते हैं कि हमें कुछ होगा ही नहीं, लेकिन मैं पूछता हूं, जब रास्ते पर चलते हुए अचानक पैर फिसलता है, जब वाहन चलाते समय ध्यान भटकता है, जब अपने ही लोग व्यवहार बदलने लगते हैं, जब स्वास्थ्य बिना कारण कमजोर पड़ने लगता है, तब क्या वह संयोग होता है? नहीं, वह इशारा होता है। और सबसे खतरनाक इशारा वही होता है जिसे इंसान नजरअंदाज कर देता है। आज मैं साफ कह रहा हूं, यह समय आंख खोलने का है, क्योंकि जो पीछे चल रहा है वह तुम्हारे रुकने का इंतजार नहीं कर रहा, वह तुम्हारी लापरवाही का इंतजार कर रहा है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में अचानक उलझने बढ़ गई हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, भरोसेमंद लोग ही धोखा देने लगते हैं, और मन में बार बार एक अजीब सा ख्याल आता है कि सब ठीक नहीं है। यह मन का वह डर नहीं है जो भ्रम से पैदा होता है, यह आत्मा का वह संकेत है जो खतरे से पहले जागता है। याद रखो, जब ऊपर वाला बचाना चाहता है ना तो पहले संकेत देता है, और जब इंसान उन संकेतों को ठुकरा देता है तब परिस्थितियां सबक सिखाती हैं। आज मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। क्योंकि जिसने समय रहते सावधानी रख ली उसने सबसे बड़ी विपत्ति को भी पीछे छोड़ दिया। अपने मुंह से मीठा बोलने वाले हर इंसान को अपना मत समझो, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर मदद करने वाला शुभ व चिंतक नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पास रहकर ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, और उनकी पहचान देर से होती है। आज जिनका दिल तेजी से धड़क रहा है, जिनका मन कह रहा है कि यह बात मेरे लिए ही है, समझ लो तुम्हें ही संबोधित किया जा रहा है। अब भी समय है, अपने व्यवहार पर ध्यान दो, अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दो।
अपने निर्णयों में जल्दबाजी मत करो। गुस्से में कोई कदम मत उठाओ। अंधे भरोसे से बचो, क्योंकि संकट अक्सर भावनाओं का सहारा लेकर ही वार करता है। यह समय शांत रहने का है, संयम रखने का है और सबसे जरूरी बात ऊपर वाले का स्मरण करने का है, जो हर समय तुम्हारे साथ खड़ा है। लेकिन वह भी तभी रक्षा करता है जब इंसान चेतावनी को समझे। आज जो इसे अंत तक सुन रहा है उसके लिए एक ही संदेश है। आंख बंद करके नहीं, आंख खोलकर जियो। पीछे मुड़कर बार बार नहीं, लेकिन सजग रहकर आगे बढ़ो, क्योंकि जो अनदेखा कर देता है वही सबसे पहले पछताता है, और जो समय रहते संभल जाता है वही सबसे बड़े खतरे को भी मात दे देता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, लापरवाही या सावधानी। और याद रखना, सावधानी ही सबसे बड़ा कवच है। और अब मैं उस बात पर आ रहा हूं जिसे सुनकर बहुत लोग बेचैन हो जाएंगे, क्योंकि सच्चाई हमेशा आराम नहीं देती। सच्चाई झकझोरती है, और जो झकझोर दे वही असली चेतावनी होती है। ध्यान से समझो। जब जीवन में बार बार एक ही तरह की परेशानी दोहराने लगे, जब बचते बचते कोई बड़ी अनहोनी टल जाए, जब आखिरी पल में कोई अदृश्य शक्ति रास्ता बदल दे, तब समझ लेना कि ऊपर से संकेत मिल रहे हैं। लेकिन यह संकेत हमेशा के लिए नहीं होते। इनकी भी एक सीमा होती है, और जो उस सीमा के भीतर नहीं संभलता उसे फिर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि समय अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन समय तभी ठीक करता है जब इंसान खुद जागता है। वरना समय सबसे बड़ा शिक्षक बनकर सबसे कठोर पाठ पढ़ाता है। आज जिनके जीवन में अचानक रुकावटें आ रही हैं, जिनकी योजनाएं अधूरी रह जा रही हैं, जिनके मन में बिना वजह डर बैठ गया है, जिनकी आंखों के सामने बार बार अजीब दृश्य आते हैं, जिनके सपने टूटते हुए दिखाई देते हैं, ये सब संयोग नहीं है। ये एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहा है, और वह दिशा है सावधानी। क्योंकि जो खतरा पीछे चलता है ना, वह तब वार करता है जब इंसान सबसे ज्यादा निश्चिंत होता है। इसी कारण आज मैं बार बार कह रहा हूं कि लापरवाही छोड़ो, दिखावे से बाहर निकलो और सच को स्वीकार करो। अपने आसपास के वातावरण को हल्के में मत लो। घर के भीतर की अशांति को सामान्य मत समझो। मन की बेचैनी को थकान मत कहो, क्योंकि जब भीतर कुछ गड़बड़ होती है तब शरीर और मन दोनों पहले संकेत देते हैं। बहुत लोग अपने आप को मजबूत दिखाने के चक्कर में इन संकेतों को दबा देते हैं, और वही सबसे बड़ी भूल होती है। आज मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं, जो सुन रहा है, जो समझ रहा है, उसके लिए अभी भी मौका है। अपने निर्णय सोच समझ कर लो। किसी के उकसावे में आकर कोई कदम मत उठाओ। किसी की मीठी बातों में फंसकर अपना नुकसान मत करो, क्योंकि संकट हमेशा मीठी आवाज में ही बुलाता है। कड़वी आवाज तो पहले ही सावधान कर देती है। अब समय है अपने जीवन की दिशा को दोबारा देखने का, अपने व्यवहार को सुधारने का, अपने भीतर के अहंकार को तोड़ने का। क्योंकि अहंकार ही सबसे पहले आंखों पर पट्टी बांधता है, और आंखों पर पट्टी बांधते ही इंसान पीछे चलते खतरे को देख नहीं पाता। पर्चा तैयार हो चुका है, और अब हालात ऐसे हैं कि दुश्मन मौत की नींद सोएगा, क्योंकि जिस अदृश्य शक्ति ने तुम्हारे खिलाफ माहौल बना रखा था उसका खेल खत्म होने वाला है। सुन लो, यह बात हवा में नहीं कही जा रही। यह चेतावनी है उस समय की जो पलट चुका है। आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह तुमने पहले कभी नहीं सुना होगा। 3 ऐसी अनहोनी एक साथ होने वाली है जो तुम्हारी जिंदगी में हलचल मचा देगी। और यह 3 घटनाएं ऐसी होंगी कि दुश्मन का बाप भी इन्हें रोक नहीं पाएगा। चाहे वह कितना ही चालाक क्यों ना हो, चाहे वह कितनी ही जादू टोना, बाधा या चाले क्यों ना चल लें, अब उसका अंत लिखा जा चुका है। ध्यान से सुनना, क्योंकि आज जो शब्द तुम्हारे कानों में पड़ने वाले हैं वह तुम्हारी किस्मत का ताला खोलने की ताकत रखते हैं। लोग कहते हैं कि समय बदलता है, लेकिन जब समय पलटता है तो दुश्मन मिटता है। आज उसी पलटे हुए समय की दस्तक है, और यह दस्तक इतनी भारी है कि जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे वह खुद अपनी ही चाल में फंसते नजर आएंगे। तुम्हारे हाथ में जो पर्चा लिखा हुआ है वह सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, यह एक संकेत है। यह ब्रह्मांड की तरफ से भेजी गई चेतावनी है कि अब फैसला होकर रहेगा। जिस व्यक्ति ने तुम्हें रुलाया, सताया, छल किया, अपमान किया,
अब उसके जीवन में वही अंधेरा उतरने वाला है जो कभी तुम्हारी जिंदगी में उतरा था। लेकिन फर्क यह होगा कि तुम उस अंधेरे से निकल आए और वह अंधेरा उसे खा जाएगा। आज का समय शांत नहीं है। आज का माहौल बहुत भारी है। चारों दिशाओं में ऊर्जा का उतार चढ़ाव तेज है। लोगों की नब्ज कांप रही है। दिल घबराहट से भर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक तूफान तैयार हो रहा है। और यही तूफान 3 घटनाओं का कारण बनेगा। पहली घटना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारी जिंदगी से एक बड़ा बोझ हट जाएगा। जो समस्या तुम्हें अंदर से खाए जा रही थी, जो बाधा हर काम में रुकावट डाल रही थी, वह अचानक खत्म हो जाएगी। यह कोई चमत्कार नहीं। यह कर्म का उल्टा वार है। जिसे तुमने सहा था, अब वह सामने वाले पर उतरने वाला है। दूसरी घटना, किसी व्यक्ति का असली चेहरा खुलकर सामने आएगा। वह व्यक्ति जो तुम्हारे सामने मिठास दिखाकर पीछे से जहर घोल रहा था, उसका काला सच फट जाएगा। वह चाहे कितना ही चालाक क्यों ना हो, अब ब्रह्मांड उसे छुपने नहीं देगा। उसकी चालें एक एक करके खुलेंगी और तुम दूर खड़े होकर देखोगे कि कैसे उसकी बनाई हुई बुनियाद ढह रही है। तीसरी और सबसे खतरनाक घटना, वह व्यक्ति जो तुम्हें खो देने के डर से छुप छुप कर तुम्हारी किस्मत को रोक रहा था, अब खुद ऐसी मुसीबत में घिरेगा कि भागने की जगह नहीं मिलेगी। उसकी दुनिया हिल जाएगी, क्योंकि जो तुम्हारे खिलाफ उसने बोया था, अब वही उसके घर में उगने वाला है। यह घटना इतनी तेज होगी कि उसके अपने भी उसका साथ छोड़ देंगे। उसी समय तुम्हारी किस्मत खुलना शुरू होगी, जैसे कोई ताला करके खुल रहा हो। और याद रखना, आज जो कुछ भी बोले जा रहा है वह हवा की बात नहीं है। यह वह सच है जिसे रोकने की क्षमता दुश्मन के बाप में भी नहीं है। चाहे वह कितने भी तांत्रिक के पास चला जाए, चाहे कितने भी पैसे खर्च कर दे, चाहे कितनी ही प्रार्थनाएं कर ले, अब फैसला तुम्हारे पक्ष में लिखा जा चुका है। तुम्हारी रक्षा उन शक्तियों के हाथ में है जो इंसानों की सोच से परे काम करती है। यह वही शक्ति है जिसने तुम्हें इस समय तक पहुंचाया। यह वही शक्ति है जो तुम्हारे दुश्मन के अंत का रास्ता बना रही है। तुम अब जीत की रोशनी की ओर जा रहे हो और तुम्हारा विरोधी अंधेरे की खाई में गिरने वाला है। लेकिन एक बात साफ सुन लो, इस अच्छे समय के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। तुम्हें अब अपने दिल को मजबूत रखना होगा। जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही अंधेरे के बाद उजाला आता है। लेकिन उस उजाले को पकड़ने की हिम्मत चाहिए। यह वह समय है जब तुम्हें अपनी सोच को साफ रखना है, अपने कर्म को पवित्र रखना है और अपने कदम को स्थिर रखना है। जो 3 घटनाएं शुरू होंगी वो तुम्हें सिर्फ उठाएंगी नहीं, तुम्हें बदल देंगी। तुम अपने आप को अंदर से मजबूत महसूस करोगे। तुम्हें लगेगा जैसे अचानक कोई बोझ उठ गया है, जैसे कोई भारी बंधन टूट गया है। जो रास्ता धुंध से भरा हुआ था वह साफ दिखाई देने लगेगा। और उस रास्ते पर तुम अकेले नहीं होगे। एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही होगी। और यह बात हमेशा याद रखना, ब्रह्मांड कभी गलत नहीं करता। कर्म का फल कभी खाली नहीं जाता। जिसने तुम्हें दर्द दिया उसे दर्द मिलेगा। जिसने तुम्हारी किस्मत रोकी उसकी किस्मत टूटेगी, और जिसने तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाई उसका दिल तड़पेगा। यह हिसाब आज से शुरू हो रहा है। अगर तुम इस चेतावनी को गंभीरता से लोगे तो तुम आने वाले समय को पहले से समझकर अपने कदम सही दिशा में रख पाओगे। यह समय तुम्हें गिराने नहीं बल्कि उठाने आया है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड कह रहा है, अब तुम्हारा हिसाब पूरा हो चुका है। बुराई करने वाले अब गिरेंगे और तुम उठोगे। दुश्मन अब भागेगा और तुम चमकोगे। खेल अब पलट चुका है और इस पलटे हुए खेल में जीत तुम्हारी है। तुम नहीं जानते तुम्हारे पीछे कितनी निगाहें लगी हुई थी। लोग तुम्हारी मुस्कान देखकर जलते थे, तुम्हारे उठने से डरते थे, तुम्हारी तरक्की से कांपते थे। वे दिखने में शांत थे, लेकिन अंदर से तुम्हें गिराने की हर चाल चल रहे थे। पर अब उनकी हर चाल उल्टी पड़ेगी, क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी को उठाने पर आता है तो छुपे हुए दुश्मनों की दीवारें खुद ब खुद ढह जाती हैं। आज तुम्हारी जिंदगी में 3 अनहोनी नहीं 3 मोड़ आने वाले हैं। पहला मोड़, तुम्हारे भीतर की नींद टूटेगी।
तुम्हें एहसास होगा कि अब तुम्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। तुम्हारे भीतर एक अलग ही तेज जाग उठेगा। तुम्हारी आवाज में दम आएगा। तुम्हारे फैसले मजबूत होंगे। आज मैं जो बोलने जा रहा हूं वो साधारण बात नहीं है। यह वो संकेत हैं जो ऊपर से नीचे तक हिलाकर रख देने वाले हैं। जिन लोगों की आंखें खुली है वह समझ जाएंगे, और जिनकी आंखों पर घमंड, लालच और पाप की पट्टी बंधी है वह आखिर तक सुनकर भी टाल देंगे। पर याद रखना, समय किसी का इंतजार नहीं करता। बहुत दिनों से ऊपर वाले की कृपा तुम्हारे ऊपर ठहरी हुई है और अब परीक्षा की घड़ी चल रही है। घर के अंदर बैठा व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं है और बाहर निकलने वाला भी निश्चिंत नहीं है, क्योंकि जो होने वाला है वह कर्मों का हिसाब है। बहुत लोगों के जीवन में अचानक ऐसा मोड़ आएगा जहां उन्हें खुद समझ नहीं आएगा कि यह सब कैसे बदल गया। धन की चिंता, मान सम्मान की